अच्छा सर, थोड़ा बाजार का एक्शन समझना है। कल बाजार से क्या संकेत मिले, क्योंकि थ्रू द डे बाजार आपको नरम ही दिखे, शुरुआत अच्छी हुई बट टिक नहीं पाया और खराब होने की कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं आई थी कल। और फिर ऑलमोस्ट थ्रू द डे आप एक बहुत ही सीमित दायरे में रहे, एंड में हल्की रिकवरी के संकेत आए, बट नेट नेट अगर आप देखें 70 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, 90 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। क्या समझना चाहिए कल के बाजार में? ट्रेंड के लिहाज से देखें तो पिछले 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे जब आप ऊपर टिक नहीं पाए। सिर्फ परसों का सेशन छोड़ दीजिए जहां आप 25,125 के आसपास जाकर ऊपर बंद हुए। अदरवाइज कल 5 में से 4 सेशन ऐसे रहे, इंक्लूडिंग कल का, कि आप कमजोर है। और कमजोरी की वजह क्या है? अब आप एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा देखेंगे, कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा जो है वो 1750 करोड़ के आसपास का आया है, जो कि हाल ही के दिनों का सबसे छोटा आंकड़ा है। करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने कल स्टॉक फ्यूचर्स अच्छे से बेचे, 2200 करोड़ से ज्यादा के, तो नेट नेट कल एफआईएस की तरफ से करीबन करीबन 4000 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखी है। तो थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर, हल्का सा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि 3700 करोड़ का तो पहले भी बेच चुके हैं वो शुक्रवार को, तो हल्का सा प्रॉफिट कल लगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेचा है। अब इसमें बात क्या है, वैसे देखा जाए तो शुरुआत के 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत खराब थे। आप खुलते मजबूत, डे लो पर जाकर बंद होते थे। परसों का सेशन ऐसा था सोमवार का कि आपने अच्छी मजबूती दिखाई। मंगलवार का सेशन खराब नहीं था, कल का सेशन खराब नहीं था, न्यूट्रल था। क्यों? अच्छा, कल आप थोड़ा निफ्टी को छोड़ दें, और निफ्टी में भी एक रिलायंस जो नतीजों की वजह से, एचडीएफसी बैंक, 2 हल्के कमजोर रहे। बाकी क्या कमजोर था? हाँ। बाकी आप देखिए, बैंक निफ्टी अच्छा खासा बंद हुआ, पिछले 9 दिनों के हाई पर जाकर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी जी। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर शानदार रिकवर हो गए आखिरी 1 घंटे में। तो कल का सेशन में इतना खराब नहीं मानता, और स्पेशली अगर जब आपको ये डर हो कि ग्लोबल थोड़ा खराब हो सकता है, तो उसके सामने तो कल का सेशन मेरे ख्याल से ठीक ही था। तो 3 खराब सेशन, 1 मजबूत सेशन, और कल का सेशन न्यूट्रल समझ के चलिए। तो इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा हम खराब हो गए। और जो थोड़े बहुत खराब हुए हैं 70 पॉइंट, तो अच्छा है कि कुछ कमजोरी हम अमेरिकी बाजारों की कल डिस्काउंट कर चुके थे, और थोड़ी बहुत करनी होगी तो आज कर लेंगे। तो ऐसा मैं बहुत परेशान नहीं हूं, लेकिन एक चीज साफ है दीप कि बाजार को अब कुछ नया ट्रिगर चाहिए। ठीक है, अब क्या चीज पे आप ट्रेड करेंगे जी? अब ऐसा क्या है जो आपको खरीदने या बेचने पर मजबूर करे? बताइए। देखिए, बाजार में एक्शन तब होता है कि जब आपको एक कंपल्शन आना चाहिए कि मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा। ट्रेडर तो अपने हिसाब से रोज कुछ ना कुछ करता रहेगा, जैसा डाउ देख लेगा, इसको देख लेगा, उसको देख लेगा, एफआई के डेटा देख के कर लेगा, चाइना की खबर आ गई उसको तो खबर पड़ा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या या तो उसको ये चाहिए कि कुछ अच्छी खबर आ जाए, चाहे हमारे यहां से आए चाहे ग्लोबल आए, और हम तेजी से बढ़ जाए, या ये चाहिए कि कुछ खराब खबर आए और हम घट जाए। अब अच्छी खबर कहां से आ सकती है? अच्छी खबर आनी तो बाहर से आएगी कि ईरान इजराइल का युद्ध थोड़ा हल्का हो जाए। अब तक उन्होंने हमला नहीं किया, और अगर नेतन्याहू साहब बाइडेन साहब की बात को मानकर ईरान के ऑयल साइट्स पे या फिर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला ना करें, वो फाइनल कर दे कि भाई नहीं करूंगा, खुद बोल दे कि भाई नहीं करूंगा, जाओ, ठीक है, एकदम कंफर्म कर दे, वो अच्छी खबर हो सकती है। अच्छी खबर में हो सकती है अमेरिकी बाजार अच्छे नतीजे पर और तेज दौड़ लगा ले। ठीक है, अच्छी खबर ये हो सकती है कि चाइना बोले भाई हमने जितना किया उतना काफी, नया स्टिमुलस नहीं लाएंगे। ये कुछ अच्छी खबरें वहां से आ सकती है जो हमें पता है, नहीं पता उसका तो पता नहीं। और अमेरिका का रिजल्ट सीजन मजबूत चलता रहे। हमारे यहाँ से अच्छी खबरों का दौर आना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट सीजन हो चुका है शुरू, और इस रिजल्ट सीजन में किसी को अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं है। पिछले क्वार्टर से भी ये क्वार्टर का रिजल्ट सीजन थोड़ा ढीला रहना चाहिए। अब अगर कहीं पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए और उस वजह से बढ़ जाए, जैसे कल एंजल वन ने दिया, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज हमारे लोकल ट्रिगर्स में अच्छी खबरों का, दूसरा अच्छी खबर क्या हो सकती है कि एफआई बेचने के बजाय लेना शुरू कर दे, वो भी इमीडिएटली दिख नहीं रहा, कम कर दे। सो हमें लगता है कि थोड़े ग्लोबल ट्रिगर्स पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वहां से कोई नया ट्रिगर मिल जाए तो फिर ठीक है, ना मिले तब तक क्या, तब तक के लिए फिर मैंने एडिटर स्टिक में आपको लिखा है कि क्या करना, क्या हो सकता है बताएं। वो क्या है दीप, पिछले 9 सेशन से निफ्टी की जो क्लोजिंग है तो नीचे में 24,800 है, ऊपर में 25,250 है। 25 यानी 25,250 करिए इसको, ऊपर में 25,250, 24,800 25,250। न ये 24,800 के नीचे बंद हो रहा है, न 25,200 जब तक इस रेंज में है, ये मान के चले कि आप टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं। राइट, एक तेजी होती है,
फर्स्ट क्लास, एक गिरावट होती है फर्स्ट क्लास। तेजी में आप कहते हैं बहुत बढ़िया रन अप चल रहा है, बुल रन है, मंदी में कहते हैं भाई कि करेक्शन आ रहा है। करेक्शन क्या होता है? करेक्शन ये होता है कि भाव आपके घट जाए, ये प्राइस वाइज करेक्शन है। एक टाइम वाइज करेक्शन भी होता है जिसमें बाजार कुछ नहीं करना चाहता, आपका पेशेंस टेस्ट करना चाहता है, आप में कितना धैर्य धीरज है अपने स्टॉक को होल्ड करने के लिए, या वो बाजार आपको मजबूर करता है कि आप एक व्यू बनाओ, यहाँ से व्यू बनाओ, तेजी का बनाओगे मंदी का बनाओगे। और ऐसी सिचुएशन में दोनों तरह के व्यू बनाने वाले स्ट्रांगली आते हैं, और जब तक ये व्यू की कंफर्मेशन ना आए तब तक उस समय को टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। यानी कि बाजार समय बिताना चाहता है, नया मूव देने के पहले इस लेवल पर समय बिताना चाहता है। और नया मूव दो ही चीज़ों से आता है, या तो कुछ खबरों से या बाइंग और सेलिंग से। इनमें से क्या होगा हमें नहीं पता। हमें ये पता है 24,800 के नीचे से कमजोरी बढ़ना शुरू हो जाएगी, 25,250 के ऊपर से करेक्शन पूरा करके तेजी में चले जाएंगे। बस ये चीज़ ध्यान में रखें। जब तक इस रेंज में, तब तक ये मान के चले, रेंज के निचले सिरे पे जाएंगे आपको लगेगा कि गया, खत्म, ओके टाटा बाय बाय। करेक्ट। और जैसे रेंज के ऊपर में आएगा बस सब कुछ मुमकिन है। करेक्ट। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन जब तक रेंज ना तोड़े, निर्णायक तौर पर शांति के साथ अपनी पोजीशन को पकड़ के रखें। आज वीकली एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 दिनों से मजबूती दिखा रहा। कल की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की बड़ी इंटरेस्टिंग आई, 8 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, 51,850 के ऊपर की दी है। अगर आज 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छी मजबूती के संकेत दे देगा। और निफ्टी और अगर 51,450 के नीचे बंद होता है तो समझ लीजिए कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, वापस ठंडे हो गए। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है। जहाँ तक निफ्टी की आज की क्लोजिंग का सवाल है, 24,900 के नीचे आज बंद नहीं होना चाहिए इमीडिएटली। वैसे तो 24,800 है, लेकिन 24,900 भी अगर हम होल्ड कर लें तो अपने आप में ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में सेलेक्टिवली अब भी खरीदारी के मौके, ये स्पेस बड़ी गर्म है। और आज मुझे लगता है कल की तरह आज भी एक स्पेस जो मजबूत रहेगी, जिस पर फोकस करना चाहिए। गेस व्हाट? प्रॉपर्टी शेयर, रियल एस्टेट शेयर। कल एक अच्छा कमजोर बाजार में इन्होंने बढ़िया, तो आज का सेक्टर ऑफ द डे रियल एस्टेट होगा, ऑयल एंड गैस होगा। ये 2 सेक्टर आपको बढ़िया कमाल करते हुए दिखेंगे, ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट। इन शेयरों में आज भी आपके लिए मौके होंगे। कल हमने बीपीसीएल लिया था, टॉप गेनर है। एचपीसीएल पे हम, आपको पता है किस जमाने से बुलिश है और हमारे टारगेट बहुत बड़े हैं। यस। टेल कंपनी पर हमने कहा ऑयल एंड गैस पे आप खरीदारी कीजिए। रियल एस्टेट और टेल ऑयल एंड गैस, ये 2 सेक्टर है जहां आपको अच्छी मजबूती दिखेगी। इन पर फोकस करना है। चलिए, तो ये है आपके लिए एटलीस्ट पूरा बाजार का सेटअप और एक्शन समझने की